नारायण 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 नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वैवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता पूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि शरणं 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 हरि शरणं। नारायण 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 नारायण। मानव मात्र के हित में संत महापुरुषों की जानकारी का लाभ जो मिला है, संतों की बातों को मैं कुछ अपने विवेक से भगवत कृपा से कह रहा हूँ। मेरे बंधुओं, रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, यदि 100 विवेकानंद होते तो कलयुग के कील ठोक देते, कलयुग के कील ठोक देते। 100 विवेकानंद वैराग्यवान संत चाहिए। रागी संतों से जगत का कल्याण नहीं होगा। अब वैराग्यवान कैसा हो, ये प्रति मनुष्य की जानकारी का अभाव है। वैराग्यवान संतों का हर युग में अभाव था। कलयुग में ही नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता में भी ऐसे स्थित प्रज्ञ वैराग्यवान महापुरुषों का घाटा रहा है, कम हुए हैं। तो कलयुग में तो बहुत अभाव है। इसलिए मेरे बंधुओं, विचार करो और 100 विवेकानंद तैयार हो जाए वैराग्यवान, तो आज भी कलयुग के कील ठोक सकते हैं हम। अब 100 वैराग्यवान कैसे हो? 100 वैराग्यवान व्यक्ति जिन्हें जगत से कुछ चाहना शेष नहीं हो, करना जानना और पाना कुछ शेष नहीं हो, करना कर्म योग, जानना ज्ञान योग और पाना भक्ति योग, कुछ शेष नहीं हो। संसार से रुपए पैसे चेला चेली की गरज ना हो। वही वैराग्यवान संत सच्चा भगवत प्रचार प्रसार कर सकते हैं और प्राणी मात्र के हित में, जगत के कल्याण के हित में वही धर्म का सत प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और ऐसे वैराग्यवान पुरुषों की बात का ही आम जन पे असर होता है, रागी व्यक्तियों का नहीं। मेरे बंधुओं, विचार करो और 100 वैराग्यवान पुरुष यदि तैयार हो जाए, जो संसार में भिक्षावर्ती से जीवन निर्वाह करे और आने जाने का खर्चा अपने जेब से वहन करे, वही लोग सत प्रचार धर्म प्रचार प्रसार करने के अधिकारी है। जो जगत से मांगता है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगनते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। अब सतगुरु वही होगा जो संसार से रुपया पैसा नहीं लेगा, भिखारी नहीं है,
वही सतगुरु हो सकता है। जो रुपए पैसे का गुलाम होगा वो आपका गुरु नहीं हो सकता, वो तो रुपए से भी नीचे दर्जे का व्यक्ति है। इसलिए 100 वैराग्यवान व्यक्तियों की मैं मांग कर रहा हूं। यदि भारत भूमि के 100 वैराग्यवान सभी जाति धर्म संप्रदायों से उपराम होकर तैयार हो जाए तो संपूर्ण भारत भूमि को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने में उनका जितना सहयोग होगा उतना किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग नहीं हो सकता। आज वैराग्यवान पुरुष तैयार हो रहे, लेकिन सैकड़ों वैराग्यवान पुरुष प्राचीन काल की तरह चलते फिरते तीर्थ होने चाहिए। प्राचीन काल में हमारे संत समाज की जमात चला करती थी और सैकड़ों संत समाज के लोग गांव-गांव से भ्रमण करते हुए निकला करते थे और जिस गांव विशेष में जाकर उन संतों का ठहरना होता था वो गांव विशेष धन्य भाग हो जाता था। मेरे बंधुओं, आज भी सैकड़ों वैराग्यवान पुरुषों की बहुत आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, आत्मनिवेदन करता हूं, ऐसे सैकड़ों वैराग्यवान व्यक्ति जो भारत भूमि में सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करे और मानव मात्र के हित में, मानव जीव मात्र के कल्याण के हित में ही कर्म करे, धर्म का प्रचार प्रसार करे, सत प्रचार प्रसार करे और प्राणी मात्र को, जीव मात्र को, मानव मात्र को अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के असहाय दीन दुखियों की सहायता करने में लगा देवे। क्योंकि प्राणी मात्र में परमात्मा का स्वरूप ही है और प्राणी मात्र को प्राणी मात्र की रक्षा में हर पल हर क्षण तैयार रहना चाहिए। 100 वैराग्यवान व्यक्ति तैयार हो जाओ। इतने व्हाट्सएप ग्रुप आदि है, क्या आप इतना बड़ा बड़ा धर्म प्रचार प्रसार सुनते हो? नाना पंथ संप्रदाय के शिष्य हो, क्या आप 100 वैराग्यवान व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से अपने जेब के खर्चे से धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार नहीं हो सकते? क्या आपके हृदय में भारत भूमि और मानव के कल्याण के विषय में कोई विचार ही नहीं है? यदि विचार है तो मेरे बंधुओं तत्काल तैयार हो जाओ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जब कह दिया कि 100 वैराग्यवान विवेकानंद तैयार हो जाए तो कलयुग के कील ठोक सकते हैं, तो क्या घाटा है हमारे देश में 100 वैराग्यवान व्यक्तियों का? तैयार हो जाओ मेरे बंधुओं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने भी जयपुर में दहाड़ कर कहा था, मेरे बंधुओं कलयुग साधुओं में भी आ गया है। माता बहने भाई बंधु, माता बहनों को अकेले बाबाओं के आश्रमों में मत भेजो, मत भेजो, मत भेजो। माता बहनों विचार करो और कभी किसी के आश्रम में अकेले मत जाओ। कलयुग बाबाओं में भी आ गया है, कलयुग वर्तमान बाबाओं में आ गया है। अतः ऐसे वैराग्यवान व्यक्ति जो संसार में किसी से संबंध नहीं जोड़ना चाहते, ना चेला चेली का संबंध जोड़ना चाहते हैं और सैकड़ों वैराग्यवान व्यक्ति चलते फिरते तीर्थ बनकर जन जागृति करना चाहते हैं, सत धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वो व्यक्ति विशेष मुझे अपना नाम बता दे, मैं उसके साथ में जहां जाएगा वहां जाने के लिए तैयार हूं। और उसके पास यदि खाने पीने की व्यवस्था ना हो, भोजन की व्यवस्था ना हो, तो उस व्यक्ति विशेष की भोजन की व्यवस्था भी मैं कर दूंगा। लेकिन इस जगत से हमें मांगना नहीं है, रुपया पैसा नहीं लेना है, चेला चेली की दुकान नहीं लगाना है, आश्रम नहीं बनाना है। हमें तो चलते फिरते गांव गांव में जागृति करके गांव गांव के लोगों को गांव गांव के सहायता में लगाना है। प्रति मनुष्य को अपने पड़ोसी असहाय दीन दुखियों की सहायता में संगठित करके आगे बढ़ जाना है। यदि सैकड़ों व्यक्ति ऐसे तैयार हो जाए तो आज जितने हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं सब सुरक्षित हो जाएंगे। सैकड़ों व्यक्ति तैयार हो जाए तो भारत का हर धर्म सुरक्षित हो जाएगा। और भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और धर्म निरपेक्षता का ये अर्थ नहीं कि सभी धर्मों को असुरक्षित कर दे। सभी धर्मों को सुरक्षित करना ही हमारी धर्म निरपेक्षता की महान पहचान होगी। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों का समभाव से आदर करना, समभाव से आदर करना। जब हम समभाव से आदर करेंगे तो ऐसे सैकड़ों वैराग्यवान व्यक्ति गांव से निकलेंगे, उस गांव को 100% संगठित करके आगे निकलेंगे।
मेरा संकल्प है जिस गांव के 100% मानव मात्र सुसंगठित होकर राष्ट्र हित में विचार ना रखे, उस गांव का, उस व्यक्ति विशेष के घर का पानी मत पीना, पानी भी मत पीना ऐसे व्यक्तियों के घर का, जो हमें नानापन संप्रदाय में धर्म विशेष में तोड़ करके रख दिया। जोड़ना अभी तक मानव मात्र को सिखाया ही नहीं। ये धर्म के प्रचारकों से मेरा आत्मनिवेदन है, जो नाना धर्म संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं, वो विचार करो और मानव मात्र को सुसंगठित और एकत्रित करने में और प्रेम करने में आप लोग अपना सहयोग करो, उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो, अपने विचारों का उन्हें आदान प्रदान करो। आज मानव मात्र यदि अपने पड़ोसी दीन दुखियों के विषय में विचार करे, प्रति मनुष्य अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता करे, तो दुनिया मात्र के लोग सुखी हो सकते। मैं आपको बता दूं, 90% दुनिया के लोग, 90% दुनिया के लोग ईश्वर को मानते, परमात्मा को मानते, अल्लाह को मानते, लेकिन 90% लोग मानकर भी जानते नहीं है। यह बड़ा भारी अज्ञान है। 90% लोग यदि भगवत प्राप्त महापुरुष हो और जानने का प्रयास करे, तो मेरे बंधुओं, सत्य धर्म की कोई कमी नहीं रहेगी और भगवत प्रचार प्रसार स्वतः होगा। आज 90% लोग ही नास्तिक हो रहे हैं, नास्तिक। 90% लोग यदि आस्तिक हो जाए, दुनिया मात्र के 90% लोग आस्तिक है, लेकिन आस्तिक होते हुए झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्याशी, धोखाधड़ी और शराब मांस का सेवन करते हैं। इसलिए वो 90% धर्म को मानने वाले भी अधर्म के मार्ग पर जा रहे, अधर्म के मार्ग पर जा रहे। इसलिए विचार करो, और 90% लोग यदि सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करे, ईश्वर को मानने वाले हो, तो शुद्ध शाकाहारी और पवित्र आत्माएं हो, तो दुनिया मात्र को ठीक करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि 90% लोग ईश्वर को मानते हैं, और मानते तो प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए उनका संकल्प होना चाहिए, जीव मात्र की रक्षा करने का उनका संकल्प होना चाहिए, और अपने आस पड़ोस के दीन दुखियों की सहायता करने का उनका संकल्प होना चाहिए, और गांव के 100% संगठित होकर चरित्रवान बनने का उनका संकल्प होना चाहिए। जब हमारा युवा चरित्रवान होगा, हमारा प्रति मनुष्य चरित्रवान होगा, तो भारत भूमि कि हर युवक सुदृढ़ और शक्तिशाली होंगे और भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। सोने की चिड़िया कोई चिड़िया नहीं बनाना है, लेकिन समृद्ध और शक्तिशाली बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब धर्मों से उपराम होकर अपने गांव विशेष के 100% संगठित होकर एकता के सूत्र में बन जाओ। एक गांव के 100% संगठित होंगे, हमारे राज्य के 100% संगठित होंगे, भारत भूमि के 100% संगठित होंगे मानव मात्र। इसी तरह विश्व भर के 100% संगठित मानव मात्र हो जाए, अपने पड़ोसियों की सहायता करने का संकल्प ले ले, तो पूरी दुनिया बहुत जल्दी सुदृढ़ और शक्तिशाली और स्वर्ग बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम धर्म जाति आदि से उपराम हो जाए, उपराम होकर अपने धर्म संस्कारों का पालन करो, लेकिन प्राणी मात्र की रक्षा करना और 100% संगठित होना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। इसलिए आप लोगों को, हम सबको 100% संगठित होना अत्यंत आवश्यक है। अतः स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात का आदर करते हुए 100 वैराग्यवान व्यक्ति तैयार हो जाओ, उनकी सूची मुझे भेज दो। एक मैं तैयार हूँ, 99 किसी ग्रुप के सदस्य तैयार हो गए, तो हम भारतवर्ष में निस्वार्थ भाव से सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करें, प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प लेकर आगे बढ़े। और सनातन का यही संदेश है। सनातन धर्म में भी सैकड़ों व्यक्ति, साधु महात्मा की जमात जाती थी और गांव-गांव के अंदर धर्म प्रचार करते हुए आगे बढ़ जाती थी। और किसी से रुपए पैसे लेना, किसी का चेला चेली बनाना, ये संबंध नहीं। साधु संतों को रुपया चाहिए ही नहीं। जिन साधुओं को रुपया चाहिए उनकी भूख कभी मिटती ही नहीं। साधु संतों को रुपये की कोई गरज नहीं होती है, उन्हें वस्त्र मिल जाता है, रहने के लिए मकान मिल जाता है और खाने के लिए भोजन मिल जाता है। तो मेरे बंधुओं, फिर साधु को और चाहिए क्या? इसलिए जो व्यक्ति विशेष 100% गांव के संगठित हो जाए, उसी गांव का पानी पीना चाहिए, ऐसे वैराग्यवान व्यक्तियों को। अन्यथा जय जय सीताराम करके उस गांव से निकल जाना चाहिए।
उस गांव से कोई संबंध शेष नहीं रखना चाहिए और 100% संगठित हो जाए तो भी वहां का अंजल ग्रहण करके आगे बढ़ जाना चाहिए। पीछे कोई संबंध शेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संबंध सबका परमात्मा के साथ है, व्यक्ति विशेष के साथ तो संबंध अल्पकालीन होता है, सदा के लिए नहीं होता है। इसलिए हमारा सदा के लिए किसी से कोई संबंध नहीं है। सदा के लिए संबंध है तो मात्र परमात्मा के साथ है, और परमात्मा के नाते ही हम प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। प्राणी मात्र के प्रेम के लिए ही हमें मानव मात्र के हित में काम करना चाहिए। जगत कल्याण के लिए हमें कार्य करना